जय हिंद दोस्तों। यह MPPSC प्री के लिए टेस्ट सीरीज़ है 2022-23 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम के लिए 19 जून के एग्ज़ाम के लिए यह टेस्ट 1 रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये सीरीज़ को आप प्यार देंगे और देखेंगे तो और इससे ज़्यादा और सीरीज़ लाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कमेंट करके बताइएगा यह सीरीज़ आपको कैसी लगी है। इसमें टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आप कोशिश करें, तैयारी तो आपकी चल रही होगी उम्मीद करती हूँ, और यह टेस्ट पेपर ज़रूर लगाए। कोशिश करें आपकी 60+ क्वेश्चंस करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने सही हो रहे हैं आपके। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात और, यह जो टेस्ट सीरीज़ है इसका हर एक क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। जैसे उस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यकीन मानिए इससे टफ पेपर नहीं आएगा। 10 क्वेश्चन तो चैलेंजिंग होते ही है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात और, आप पेपर पेन साथ में लेके बैठे, पेपर कॉपी पेन साथ में लेके बैठे, देखिए कितने आंसर सही हो रहे हैं आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं पहले, यह पेपर 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे दिए जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ऑफलाइन, यह पेपर ऑफलाइन होता है, माइनस मार्किंग क्वेश्चन पेपर में नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान्य होता है? तो किसका सबसे ज़्यादा तापजनक मान्य होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। ऑप्शन ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 150 जूल या ग्राम या ऊष्मा मान्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन, बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्रण धातु का प्रयोग नहीं किया जाता? इसमें पूछ रहा है नहीं किया जाता, तो मैं आपको बता दूं, जर्मन सिल्वर बर्तन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, पीतल प्रयोग किया जाता है, डाइड्यूनोलुमाइट प्रयोग किया जाता है, परंतु सोल्डर प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तरी मैदान में आने वाले भूकंपों के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारण असत्य है? इसमें असत्य है पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कौन सा कारण असत्य होगा इसका। तो इसका सही आंसर क्या है? इस मैदान में बहुत सारे भ्रषण रेखाएं पाई जाती है। इसका ये वाला असत्य होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बाकी भी ऑप्शन देख सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह के क्वेश्चन सही मिलान कीजिए। क्वेश्चंस आना ही आना है। MPPSC में 4 से 5 क्वेश्चंस आना है। ठीक है फ्रेंड्स, यह सूची 1 स्थान है और सूची 2 सामान्य वनस्पति प्रकार है। ठीक है, तो इसमें देखें, पश्चिमी घाट का आंसर क्या होगा? पश्चिमी घाट होंगे उष्ण कटिबंधीय सदा हरित वन। फिर हिमाचल प्रदेश होगा हिमालय आर्द्र वन। फिर हरियाणा और पंजाब में होगा उष्ण कटीले वन। और वहीं छोटा नागपुर पठार होगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पत्ते झाड़, है ना। तो इसका सही ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 2, 3, 4, 1। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेम्स कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, यूरोप के लोहा उत्पादन देशों में फ्रांस का स्थान है। इसमें फ्रांस का स्थान पूछ रहा है देशों में, यूरोप के देशों में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द्वितीय स्थान है। ऑप्शन बी द्वितीय स्थान है। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? भुवन पहाड़ियाँ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न राज्यों और संघ क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जब तक के 2021 की जनगणना नहीं होती है, तब तक के आंकड़े नहीं आते, तब तक के 2011 के ही जनगणना से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पुडुचेरी, मिजोरम, चंडीगढ़ और सिक्किम। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 2021 के जो जनगणना होने वाली उसके अध्यक्ष कौन है, जनगणना आयुक्त कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, और 2011 के भी आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपरिवर्तन से उत्पन्न होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पक्ष भर मेघ के हिम स्टाफकों में से, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, डैश का पहला ग्राफिकल ब्राउज़र वेब ब्राउज़र है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2020 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या है? यह सभी को प्रदान किया गया है, ऑप्शन डी है। इसमें देख लीजिए, माइकल हडसन, चार्ल्स एम राइस और अल्टर, तो यह तीनों को प्रदान किया गया है नोबेल पुरस्कार 2020 का चिकित्सा का। क्वेश्चन नंबर 12, यूएस ओपन 2020 टेनिस में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? इसमें पुरुष एकल वर्ग का खिताब पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक कथन सही है? इसमें सही है बताना है, तो देखिए आप, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खेतवेर का समर्थन मिला। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है क्वेश्चन नंबर 14 का, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो सही कथनों पे विचार करना है तो ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। 1, 2, 3 तीनों सही है, तो हम आप देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति सिंधु और पंजाब में परिपक्व हुई, वहाँ से यह दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली है। और तीसरा क्या है? वह क्षेत्र जहाँ वह फैली है मिस्र तथा मेसोपोटामिया से बड़ा था। तो इसके तीनों कथन सत्य होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, खजुराहो किस वंशज की सांस्कृतिक राजधानी थी? तो जैसे इसका आंसर आप सभी को पता होगा, चंदेल वंश की राजधानी थी खजुराहो, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न को कर्म में लगाइए, नीचे दिए गए कुट को सही उत्तर चुनिए। तो इनको कर्म में लगाना है कि कौन सा पहला आएगा कौन सा दूसरा आएगा। तो आप सभी को पता होगा, जैसे कि पहला आएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। फिर उसके बाद कौन सा होगा? जलियांवाला बाग होगा 1990 में। देन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दांडी मार्च यात्रा होगी 1930 में। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन होगा
1942 में। तो कर्म में जमाइए तो पहला क्या आएगा, पहला स्वदेशी आंदोलन आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, जलियांवाला बाग आएगा, तीसरे पे क्या आएगा, दांडी मार्च यात्रा आएगी, और चौथे पे भारत छोड़ो आंदोलन। तो यह कर्म देख लीजिए, यह कर्म कहाँ पे है। तो क्वेश्चन नंबर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 4213, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश में कहाँ से मेघलिथ के समक्ष मिलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रीवा से मिलते हैं, ऑप्शन सी रीवा से मिलते हैं, जो कि 1700 से 1000 के मध्य। क्वेश्चन नंबर 18, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तुगलक वंश ने राज किया था सबसे ज्यादा, ऑप्शन डी। पहले खिलजी वंश आया, पहले खिलजी वंश आया, फिर लोधी वंश आया, फिर दाश वंश आया, फिर उसके तुगलक वंश आया। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19, लॉर्ड कर्जन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन कौन सा सही है बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उन्होंने ढाका, चिटगांव और राजशाही के भागों को बंगाल के प्रांतों से अलग किया और उन्होंने असम में मिला दिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निर्वाचन आयोग किस राजनीतिक दलों को एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देते हैं यदि वह। तो इसमें बताना है कि यदि वह, इसमें सही उत्तर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यह दोनों कथन सही है। अब देख लेते हैं यह कथनों में, वह 4 या अधिक लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के लिए साधारण निर्वाचन में किए गए मतदान में कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करना है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, वह लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचन में किसी राज्य या उन्हें किन्हीं राज्यों से कम 4 सीटों पर जीत हासिल करें। तो यह जो निर्वाचन आयोग है उसका जो दल है, राष्ट्रीय दल, उसके रूप में बताया गया है। तो दोनों कथन सत्य होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात और, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, कोबार्ड 60 से किस बीमारी का इलाज संभव है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कैंसर। कोबार्ड 16 कैंसर से संबंधित है इलाज, तो ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, उच्च प्रौद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इंदौर में स्थित है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC का गठन किया गया, तो कब गठन किया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 नवंबर 1956 को गठन किया गया। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा, गठन किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24, भारत के नियंत्रण महालेखन परीक्षण की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा होती है। नियुक्ति बोल रहा है, ये जो CAG कैग होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है कैग की नियुक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद कैग का अनुच्छेद होगा 148 होगा। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दुबई में स्थित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द पंथ निरपेक्ष का अर्थ है। तो इसमें पंथ निरपेक्ष का अर्थ बताना है।
सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह 4 कथन है, इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। यह कथन सही नहीं है, बाकी आप तीनों कथन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एक तरफ दिए गए हैं उपलब्ध और दूसरी तरफ दी गई है अनुसूचियाँ। तो आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो लगाने का प्रयास करें। तो देखिए पहले में क्या है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में आता है? तो यह तो आप सभी को पता होना चाहिए, यह अनुसूची 1 में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुसूची 1 में। सेकंड क्या है, विभिन्न पदों के लिए शपथ से संबंधित विषयों का उल्लेख। तो शपथ का पूछा, तो शपथ सभी को पता है, शपथ 3 शब्द है, तो इसका अनुसूची 3 होगी। फिर दल विरोधी कानून, तो इसका 10वां आंसर होगा, 10वीं अनुसूची दल बदल की। फिर वहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विवरण 7वीं अनुसूची में किया गया है, केंद्र और राज्य की शक्तियों का वितरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 4, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है? आधारभूत विशेषता नहीं है कह रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो? उपयुक्त में से कोई नहीं आधारभूत विशेषता नहीं है। मूल्य अधिकार विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है? इसमें नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं बोला है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक धर्म राज्य की स्थापना करना, तो इसका सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व व्यापार संगठन WHO ने कोरोना वायरस में हुई बीमारी को क्या नाम दिया? तो आप सभी को पता होगा, इसका सही आंसर कोविड-19 नाम दिया गया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, चेकमेट या स्टेल्ट मेट शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर है शतरंज से संबंधित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2020 में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका नामक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया? तो सही आंसर इसका क्या होगा? मध्य प्रदेश ने किया था इंतजार आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, जनवरी 2020 को किस भारतीय बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन से बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता बंदरगाह, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सी विधि मृदा के उर्वरकता और नमी के संरक्षण में सहायक नहीं करती? कौन सी विधि नहीं करती? तो स्थानांतरण खेती नहीं करती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए क्यूरोसिटी रोवर, तो इसका सही आंसर क्या होगा? यह एक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा यह USA का मंगल ग्रह अविशेष आंतरिक यान है, अंतरिक्ष यान है। ठीक है। फिर देखिए मैसेंजर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नासा का बुध ग्रह अवशेषण आंतरिक यान है। फिर देखिए रुद्रम फर्स्ट क्या है? तो यह DRDO का मानव रहित वायुयान है। और वहीं आकाश 2 बोल रहा है, तो यह
टैबलेट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मिलान कीजिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3 4 2 1। आप एक बार क्वेश्चन देखिए फिर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 37, मनुष्य के उस अंग भाग की पहचान करें जो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो फुफ्फुसियाएँ तो है, वायु कोशिका भी है, सूक्ष्म नलिया भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोशिकास्तव इसका सही आंसर होगा, यह स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या? प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। क्वेश्चन नंबर 39, परितंत्र के 2 मूल्य घटक हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जीव्य और अजीव्य, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे हुए युद्ध में विजय प्राप्त कर मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मराठाओं से जो विद्रोह हुआ था उससे ईस्ट इंडिया कंपनी ने मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में अधिकार स्थापित किया था। 41 क्वेश्चन, अक्षय तिथि किस पर्व को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आखरी तीज को कहा जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, ग्वालियर के किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, राजा सूरज सेन द्वारा कराया गया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? झाबुआ जिले में हुआ था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा स्थल राज्य मध्य प्रदेश में पाषाण काल से संबंधित स्थल नहीं है? इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, एरण्य ब्राह्मण में वर्णित कौन सी जाति मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती थी? तो इसका सही आंसर क्या है? निषेध जनजाति निवास करती थी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46, मध्यकालीन साहित्यकारों में प्रसिद्ध आचार्य केशवदास निम्न में से कौन सी रचना है? तो इसका सही आंसर क्या है? रसिका प्रिय रचना है उनकी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, कदकम वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था? तो इसका सही आंसर होगा रुद्रमन प्रसिद्ध राजा था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें सूची 1 है और सूची 2 है। इसमें एक तरफ शिल्प कला है और दूसरी तरफ मुख्य क्षेत्र है। तो इसमें देखें कंघी, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? पहले का उज्जैन और रतलाम होगा। चौथा ऑप्शन छिपा का ऑप्शन क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उज्जैन और कुक्षी। फिर उसके बाद बांस का ऑप्शन क्या होगा? इसका बांस का ऑप्शन होगा मंडला और झाबुआ, और खरदर का रीवा मुरैना। तो इसका देखिए सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा 4 1 2 3, ऑप्शन ए होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों को पढ़ना है, इन पे विचार करना है। तो देखिए, अकबर के शासनकाल में मालवा का शासक बाज बहादुर था। अकबर के सैन्य नायक अथर्म खान ने मालवा पर हमला कर बाज बहादुर को पराजित किया, जिसके बाद अकबर ने अपने 9 रत्नों के स्थान दिया। कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों कथनों को बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोनों कथने सही है, यह दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 50,
मध्य प्रदेश विधानसभा भवन को किसने अभिकल्प किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चार्ल्स कोरिया, वास्तुकार भी कह सकते हैं चार्ल्स कोरिया। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है, तो इसका सही आंसर होगा पीसी शुक्ला। ऑप्शन सी, पीसी शुक्ला नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 52, मध्य प्रदेश में सामान्य रूप से वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में सामान्य रूप से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53, मध्य प्रदेश उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ है, कहाँ खंडपीठ है? एक तो जो उच्च न्यायालय है जबलपुर में है, उसकी 2 खंडपीठ है, वो बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंदौर और ग्वालियर। और भोपाल में प्रस्तावित है। यह खंडपीठ कब बनी थी? 1968 में बनी दोनों खंडपीठ। क्वेश्चन नंबर 54, सूडान कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पोलो, पोलो से है। ऑप्शन सी। 55 क्वेश्चन, यह कई अलग अलग समस्या निवारण उपकरण का संग्रह है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किसके मध्य में कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी अन्य व्यक्ति या समूह के साथ दूर होते हुए भी आमने सामने रहकर वार्तालाप कर सकता है? तो इसका सभी को आंसर इसका पता होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी। 57 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्क साइट है, नेटवर्किंग साइट है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट है। 58 क्वेश्चन, यह किसका प्रारूप है? तो इसका सही आंसर होगा URL सामान्यकरण, इसका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 59, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के धर्मों अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिक प्रदान करने का प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा यह सभी देशों को करता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यह सभी देशों को करता है। ये जो बात कर रहे हैं, जो CAA 2019 का जो संशोधन है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16, सम्मिलित कीजिए, एक तरफ आयोग और समिति है, दूसरी तरफ वर्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। देख लेते हैं 1 2 3, यह आमने सामने लिखे हुए। तारटुंडा समिति 1980, दिनेश गोस्वामी समिति 1990, राजा मान्यर समिति 1970 और सरकारी समिति 1983। तो यह सभी आमने सामने लिखे हुए हैं फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कब हुई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 12 अक्टूबर 1993। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, 12 अक्टूबर 1993। क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस आयु वर्ग के बच्चों का संरक्षण का कार्य करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 0 से 18 वर्ष। ऑप्शन ए 0 से 18 वर्ष के बच्चों का संरक्षण करता है बाल अधिकार संरक्षण आयोग। क्वेश्चन नंबर 63, CO समूह का अनुबंध कर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 होगा इसका कर्म। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस अधिनियम में पोषण को महत्व नहीं दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सही नहीं है। बाकी तीनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 65,
निम्न में से किस प्रकार के वन्य मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रों पर विस्तृत है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उष्ण कटिबंध सूक्ष्म पर्णपाती वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रों में विस्तृत है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, सतपुड़ा एवं विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सतपुड़ा एवं विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही आंसर होगा ताप्ती नदी बहती है। आपने नर्मदा लगाया होगा, पर मैं नर्मदा का बता दूं, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच नर्मदा बहती है। इसमें सतपुड़ा और विंध्याचल पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा ताप्ती है वैसे। क्वेश्चन नंबर 67, नामदफा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को पता होगा, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, नामदफा अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 68, मध्य प्रदेश की जलवायु है, तो कैसी है मध्य प्रदेश की जलवायु? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, राज्य में उत्पादन की दृष्टि से फसलों के घटते क्रम में निम्न में से कौन सा कथन सही है? घटते क्रम में कह रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? घटते क्रम में फसलों का, इसका सही आंसर होगा सोयाबीन, गेहूं, चावल, मक्का। सोयाबीन, गेहूं, चावल, मक्का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इन कथनों पर विचार करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें योजना का है, देख लीजिए। वर्षा के जल को खेतों में रोककर फसलों की सिंचाई एवं भूजल संबंध के लिए राज्य द्वारा बलराम ताल योजना की शुरुआत मई 2007 में की गई, तो पहला सही है। दूसरा कथन है, इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के किसानों को लागत 40% तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को 75% की अनुदान राशि प्रदान की जाती है, तो यह दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में अमरकंटक ताप विद्युत गृह स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अनूपपुर। अनूपपुर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यह जो ताप विद्युत गृह है, यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी 1965 में, 1965 में, ठीक है फ्रेंड्स, 1965 में। क्वेश्चन नंबर 72, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का 92वां एकेडमी पुरस्कार ऑस्कर 2020 किस फिल्म को प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पैरासाइट को प्रदान किया गया है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 73, 12 सिंचाई परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन से राज्य की परियोजना है? या मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, ऑप्शन सी, ठीक है फ्रेंड्स। यह परियोजना बालाघाट जिले में है, यह परियोजना बालाघाट जिले में है। क्वेश्चन नंबर 74, मध्य प्रदेश में एकमात्र कॉफी उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बैतूल एकमात्र कॉफी उत्पादन क्षेत्र है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75, असम राइफल ने किस पूर्वोत्तर राज्य में युद्ध स्मारक का निर्माण किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नागालैंड, ऑप्शन डी, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 76, जुलाई 2019 में दिल्ली में आयोजित 19वें कुमार सुरेंद्र सिंह स्मृति शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी की पैरा खिलाड़ी रूबिका कोशिका ने मध्य प्रदेश को कौन सा पद दिलवाया या कितने पद दिलाए? तो
इसका सही आंसर क्या होगा? कितने पद दिलाए हैं? इसका सही आंसर है 2 पद दिलाए हैं और यह दिल्ली में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 77, मध्य प्रदेश में सर्वोत्कृष्ट जूनियर खिलाड़ियों को मिलने वाली एकल्य पुरस्कार की राशि कितनी है? धनराशि बताना है इसमें। तो इसका सही आंसर होगा 25,000 धनराशि है, जो एकलव्य पुरस्कार है उसकी राशि। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2020 में तंजीग एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सत्येंद्र सिंह लोहानिया को किया है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 79, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन वर्ष 2022 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है बर्मिंघम में किया जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80, वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रों के किन देशों को खसरा एवं रूबल जैसे संक्रमण बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, यानी श्रीलंका और मालदीव दोनों खसरा और रूबेल बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 81, फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यह मैं बता दूं, यह सेट 1 है। अगर आप कहेंगे तो फिर सेट 2, सेट 3, सेट 4 पेपर लेके आऊँगी मैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कमेंट ज़रूर करें, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 81, राजगृह, विशाली और पाटलिपुत्र में कौन सी एक सामान्यता है? तो यह चारों ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? यह वे स्थान है जहां बौद्ध संगति हुई थी, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 83, मध्य प्रदेश को संचालित कपिल धारा योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिंचाई की सुविधा प्रदान करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 84, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचन होता है उपराष्ट्रपति का, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85, तारापुरम परमाणु संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की थी? तो पहले तो ये जो तारापुरम है यह महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा, यह अमेरिका की सहायता से की थी, अमेरिका देश की सहायता से की थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमेरिका, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के संविधान में यथा समाविष्ट प्रखलन समिति की क्या होगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यह चारों देखना है हमें, पहले ये चारों पढ़ना है, उसके बाद हमें बताना है कि कौन सा उत्तर सही है, सही चुनना है इसमें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, 3 सही है और यह गलत है। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन सी होगा। 87 क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का व्यय कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? साधारण लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 88 क्वेश्चन, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें सत्य नहीं है बोल रहा है नीति आयोग में, तो इसका सही आंसर क्या होगा? यह चारों कथने देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में
तो देखिए यह एक सलाहकारी निकाय है तथा मंत्रिपरिषद को सिफारिश करता है, तो पहला ऑप्शन तो सही हुआ। तीसरा देखिए, यह देश के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी और संतुलित उपयोग हेतु योजना निर्माण के लिए उत्तरदायित्व है, तो तीसरा भी सही है। और चौथा, यह उन कारकों को दर्शाता है जिनकी प्रवृत्ति आर्थिक विकास को मंद करने की होती है, तो यह तीनों ऑप्शन सही है। इसका तो राइट आंसर यह गलत होगा, तो इसका सही आंसर यह विकास कार्यक्रम योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायित्व है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न कथनों पर कार्य निर्वाचन आयोग नहीं है। इसमें बताना है कि निर्वाचन आयोग का कार्य कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किसी सदन सदस्य की मान्यता सर्वविवेक से रद्द करना, तो इसका कार्य यह नहीं है, ऑप्शन सी। बाकी सभी इसके कार्य लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और विधान परिषद के सदस्यों को निहित मामलों राज्यपाल को सलाह देना, तो यह तीन चीज़ सही है, एक गलत है। 90 क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1993 में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का प्रथम राज्य कौन सा था। इसमें प्रथम राज्य पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश प्रथम राज्य था पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला। क्वेश्चन नंबर 91, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर बताना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 69.32% मध्य प्रदेश की साक्षरता दर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92, सर्वाधिक रबड़ की खेती होती है, कहाँ होती है रबड़ की खेती, तो अमेज़न तथा जाइरा बेसन में होती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 93, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम ताप रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा ताप रिकॉर्ड किया जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 94, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, उष्ण उच्च दाब से चलती है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। 95 क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, वह अभिव्यक्त अंग है, तो ग्रीनलैंड किसका अंग है, वो द्वीप बताना है, तो इसका सही आंसर क्या, डेनमार्क का अंग है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क पर ग्रीनलैंड का अधिकार था, वैसा। 97 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, तो यह ऑप्शन में देख के बताना है कि कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा धार में पाई जाती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98, राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या है, गजराज ग्वालियर में किया गया था, ऑप्शन ए। यह कब किया गया था, 1946 में किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स, ग्वालियर में स्थापित किया था, यह प्रदेश का पहला मेडिकल चिकित्सा कॉलेज था। क्वेश्चन नंबर 99, भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है, भारत का पूछ रहा है, मध्य प्रदेश का नहीं पूछ रहा, भारत का डेट्राइट तो प्रीथमपुर धार जिले में आता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। प्रीथमपुर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के समीप एक औद्योगिक नगर है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 100, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वर्ष 2001 में की गई थी, वर्ष 2001 में की गई थी, ऑप्शन सी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह हुए पूरे 100 क्वेश्चंस, है ना फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर 60+ क्वेश्चन सही है तो आपकी तैयारी बेहद अच्छी है 19 जून के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और ये देख लीजिए OMR शीट है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, सेट पेपर लगाते हैं तो आप इसमें ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसमें भी हमसे मिस्टेक हो जाती है ABCD में वहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाए तो अनुक्रमांक, रोल नंबर और विषय कोड और पत्र
यह चीज़ें पे ध्यान दे और यह भी देखना है हमें कि यह गलत तरीका है और यह सही तरीका है। इसीलिए मैं हर इसमें टेस्ट में OMR शीट आपको दिखा देती हूँ ताकि आप ध्यान रखें इन चीज़ों का। चलिए फ्रेंड्स, एक अंतिम बार आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।